आप देख रहे हैं फैक्ट चेक और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। कृषि कानून पर सरकार और किसान संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई हल नहीं निकल पाया है। गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री के बाद सरकार कानून में संशोधन के लिए तैयार हो गई है। प्रस्ताव प्रदर्शन स्थल पर भेजा गया है, लेकिन किसान संगठनों ने कह दिया है कि कानून वापस होने तक कोई समझौता नहीं। किसानों ने आंदोलन और ज्यादा तेज करने का भी ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, 14 दिसंबर को दिल्ली चलो और देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया गया था। तब किसानों ने 12 दिसंबर को टोल प्लाजा बंद करने की बात भी कही थी। लेकिन किसानों की मांगों में एक बात गौर करने वाली है, वो है रिलायंस और अडानी जैसे कॉर्पोरेट्स का बहिष्कार। इसके पीछे क्या वजह है, आगे जानते हैं। अब ये बात निकलकर सामने आ रही है कि किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा फायदा अंबानी और अडानी को हुआ है। अंबानी अडानी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनका हम बहिष्कार करेंगे, ऐसा किसानों का कहना है। उन्होंने कहा कि हम किसानों और देशवासियों को प्रेरित करेंगे, ये लोग देश को लूटना चाहते हैं। दरअसल किसान नेताओं का कहना है कि किसान रिलायंस जियो सिम की इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिसमें किसान जियो के सिम जला रहे हैं। जिनके पास पहले से जियो के सिम है, उन्हें दूसरे सर्विस प्रोवाइडर में पोर्ट कराने की अपील भी लगातार की गई है। इसके अलावा रिलायंस के पेट्रोल पंप का भी बॉयकॉट करने की बात कही गई है। किसानों का शुरू से ही आरोप है कि नए कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नियम से उनकी जमीन खतरे में है। ऐसा करके सरकार कॉर्पोरेट्स की मदद करना चाहती है। अडानी ग्रुप को लेकर विवाद तब हुआ जब किसान संगठनों ने आरोप लगाया कि वो अनाज भंडारण के लिए स्टोरेज और फैसिलिटी तैयार कर रहे हैं, ताकि अनाज इकट्ठा करके उन्हें ऊंचे दाम पर ओपन मार्केट में बेचा जा सके। आपको बता दें, सार्वजनिक वितरण यानी कि पीडीएस यानी राशन में बांटने के लिए किसानों से फसलों की खरीद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई करता है। किसान संगठनों का यह भी आरोप है कि अनाज की आवाजाही में अडानी ग्रुप की सहायता के लिए एक प्राइवेट रेलवे लाइन का इस्तेमाल भी लगातार किया जा रहा है। अडानी ग्रुप की तरफ से इन आरोपों का खंडन भी किया गया। वही बता दें, ट्विटर हैंडल पर जारी बयान में कंपनी ने कहा है कि अडानी ग्रुप साल 2005 से एफसीआई के लिए अनाज भंडारण गृह बना रहा है और इन्हें ऑपरेट कर रहा है। यह भंडारण गृह भारत सरकार की तरफ से तय मापदंडों पर बोली के लिए जरिए बनाया जाते हैं। आपको बता दें, भंडारण की मात्रा और अनाज के दाम तय करने में कंपनी का कोई भी रोल नहीं होता। उन्होंने कहा कि हम एफसीआई के लिए संपर्क सिर्फ सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर करते हैं, यानी कि एफसीआई सार्वजनिक वितरण के लिए अनाज की खरीदी और मूवमेंट करता है। किसानों से खरीदा गया अनाज उन्होंने कहा किसानों से खरीदा गया अनाज हमारे यहाँ नहीं होता है, इसलिए अनाज के दाम से भी हमारा संबंध नहीं है। इस तरह का भंडारण किसानों के हित में है और वहीं इसके लिए प्राथमिकता लाभार्थी है। बता दें, रेलवे लाइन वाले आरोप पर कंपनी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स एफसीआई की तरफ से फसल संबंधी प्रोजेक्ट्स का हिस्सा है जो कई कंपनियों को दिया गया है। अडानी ग्रुप ने आगे कहा कि भ्रामक जानकारी फैलाकर एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट ग्रुप की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। रिलायंस के विरोध की बात करें तो 2017 में मुकेश अंबानी ने कृषि क्षेत्र में निवेश की इच्छा जताई थी। आपको बता दें, जियो प्लेटफॉर्म के फेसबुक के साथ बड़ी पार्टनरशिप भी हुई थी। दोनों की नजर देश के छोटे बिजनेस वर्ग पर बताई जाती है। जियो कृषि नाम का एक ऐप भी बनाया गया था। वही रिलायंस का कहना है कि ऐप का उद्देश्य खेत से लेकर आपके खाने के प्लेट तक सप्लाई चेन बनाना था। लेकिन किसान संगठन कह रहे हैं कि अंबानी जैसे कारोबारियों को कृषि क्षेत्र में बड़ा मुनाफा दिख रहा है और इन कानूनों से उनको ही फायदा लगातार हो रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।